सलाम आदाब जय हिंद दोस्तों, मैं अलीबाज सुफा। आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक। महाराष्ट्र में इलेक्शन की गहमा गहमी है। पार्टियां पूरी ताकत के साथ आवाम के दरमियान हैं। 20 तारीख को वोटिंग होना है। नाजरीन, आवाम, वोट आपका हक है। वोट आप जरूर दें, जिसको दिल चाहे उसे दें, लेकिन ये जमहूरियत है। वोट आपको हर हालत में देना है। 30 तारीख को रिजल्ट आना है। महाविकास अघाड़ी और एक तरफ महायुति, ये दो संगठन मुख्तलिफ पार्टियों से मिलकर महाराष्ट्र की सियासत में एक दूसरे के मुकाबले में है। वहीं शहर मुमरा, जो हमेशा गंगा जमनी तहजीब का हामिल रहा है और 15 साल से विधायक डॉक्टर जितेंद्र अहवाड यहाँ पर MLA रहे हैं और अब की चौथी बार वो मैदान में हैं, लेकिन जोरदार टक्कर दे रहे हैं इस बार अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गुट के नजीब मुल्ला डॉक्टर जितेंद्र अहवाड को। इस वक्त हमारे साथ उत्तर भारतीय महासंघ के प्रेसिडेंट करीम भाई मौजूद हैं, जो एक बड़ा चेहरा है और अपने बयान के जरिए से, अपने कामों के जरिए से, अपने एहतजाज के जरिए से लोगों के दिलों में बसते हैं। और खास करके वाई जंक्शन से लेकर ये कल्याण फाटक का जो इलाका है, बड़ी तादाद में करीम भाई के चाहने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। करीम भाई, पूरे महाराष्ट्र के इलेक्शन को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? क्या आपकी समझ में आ रहा है किसकी हुकूमत बनने जा रही है? देखिए, महाराष्ट्र के जो चुनाव आज कटेंगे और बटेंगे पे नहीं हो रहा है। एकता, अखंडता, भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब पे इलेक्शन हो रहा है। और तमाम माहौल अगर आप देख रहे होंगे, खासतौर से हमारे महाराष्ट्र का अगर आप माहौल देख रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र राहुल गांधी की तर्ज पे मोहब्बत की दुकानें खोलने जा रहा है। इंशाल्लाह 20 तारीख को ये भारी मतों से महाविकास अघाड़ी अपनी सरकार बनाने जा रही और मोहब्बत की दुकान। जो ये टीवी का सर्वे होता है, 2 दिन पहले तक महाविकास अघाड़ी को आगे बता रहे थे और अब ये 1 दिन के बाद से जो है महायुति को उन्होंने आगे कर दिया। ये सर्वे का कितना असर आवाम तक पड़ता है करीम भाई? देखिए, अगर आप सर्वे की बात करें और टीवी की बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं मीडिया की ये बात बताने में कोई गुरेज नहीं है मुझे। 183 देशों में से हमारा जो देश का जो मीडिया है 161वें रैंक पे है। इस हद तक हमारा मीडिया गिर चुका है। तो मीडिया तो खैर खुली खुली दलाली, सत्ता पक्ष की खुली खुली दलाली, बीजेपी की खुली खुली दलाली कर रहा है। अब मैं नहीं समझता हूं कि मीडिया का कोई ज्यादा असर अब हमारे देश पे, खास तौर से उन तबकों पे रह गया है जो तबका सूझबूझ रखता है, जो तबका समझदार है, जो तबका पढ़ा लिखा। नहीं, जैसा उसमें एक फर्क पड़ता है करीम भाईजान, आप आवाम के बीच में रहते हैं। आदमी जब सर्विस देखता है और देख रहा है कि इनकी हुकूमत बन रही है, तो आदमी सोचता है कि अपना वोट बर्बाद ना करे, ऐसे आदमी को वोट दे जो जीत रहा हो। क्या वाकई इसका असर पड़ता है? ऐसे ही आपने हरियाणा का चुनाव देखा होगा, जो एग्जिट पोल्स मीडिया के दे रहे थे, जो मीडिया एग्जिट पोल दे रहे थे, सुबह 11 बजे तक सरकार बन रही थी, मगर दोपहर के बाद में ला करके सुला दिया गया। वो तो गिनती हो रही थी एग्जिट पोल में, तो कांग्रेस को ही बता रहे थे। हाँ, तो नहीं, तो गिनती एग्जिट पोल ऐसा सारी मीडिया का ही काम है। सारा एग्जिट पोल मीडिया ही बना रही है, तो दलाली कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, ये बात सही है कि नैरेटिव सेट होता है लोगों के दिमाग में कि अगर फलाने की सीट आ रही तो क्यों हम अपना वोट खराब करें। लेकिन आज मैं महाराष्ट्र के तरफ से मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, तो मैं नहीं समझता कि हिंदू हो या मुसलमान हो या दलित हो या ईसाई हो या सिख हो, नफरत की तरफ कोई नहीं जाने के चक्कर में हर आदमी को मोहब्बत चाहिए, हर आदमी को रोटी रोजगार चाहिए। महंगाई से लोग त्रस्त है, बेरोजगारी से लोग परेशान है, बांटने काटने की राजनीति हो रही है, नफरत फैलाने की राजनीति हो रही है। मैं नहीं समझता कि मेरा महाराष्ट्र, जो हमेशा से एकता अखंडता का प्रतीक रहा है, जो हर जात को अपने गोद में लेकर के बिठाया हुआ है महाराष्ट्र, हर जात के लोग इस महाराष्ट्र में बसते हैं, मैं नहीं समझता कि हमारा महाराष्ट्र नफरत की दुकान पे जाएगा। हमारा महाराष्ट्र मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा है। ये मेरा वादा है। 23 तारीख को आप देखेंगे तो सुबह 11 बजे आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि मोहब्बत की दुकान हमारे महाराष्ट्र में 23 तारीख को खोलेंगे। करीम भाई, डॉक्टर जितेंद्र अहवाड 15 साल से विधायक, इधर जो शिल का इलाका है सुभाष भोज साहब, राजू पाटिल साहब, उधर डॉक्टर जितेंद्र अहवाड और नजीब मुल्ला के दरमियान एक सियासी और समाजी चेहरा भी आप, उत्तर भारतीय के महासंघ के प्रेसिडेंट भी आप हैं। क्या देख रहे हैं? देखिए, अगर आप, मैं पहले 144 की बात करूंगा, इधर सुभाष भाई साहब की, राजू पाटिल साहब की,
तो आप लोगों ने कितना मीडिया कवर किया आई डोंट नो, लेकिन मैं लगभग जब से चुनाव का बिल्कुल बजा मैं साना बसाना एक्टिव इस क्षेत्र में भी हूँ और 149 में भी, 144 से लेकर 149 तक मैं एक्टिव हूँ। जो मेरा दायित्व बनता है, जो मेरे संगठन का दायित्व बनता है, जो मेरा फर्ज बनता है, मैं बाखूबी अपनी जान को ना देखते हुए, अपने आराम को ना देखते हुए मैं बाखूबी एक्टिव और मैं जमीनी स्तर पे काम करने वाला आदमी, और आप लोग सब जानते हैं। आज 144 की अगर आप बात लेंगे तो हम 70% पे चल रहे, सुभाष भाई साहब 70% पे चल रहे, जहां हमारी संगठन ने समर्थन ओपन समर्थन दिया हुआ है। 144 पे हम लोग 70% पे चल रहे और वहां की लड़ाई चालू है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पहली बार जितेंद्र अवार्ड साहब को लड़ाई लड़ना पड़ रहा है पिछले 15 सालों में। ये चुनाव थोड़ा सा टफ और टिपिकल है, लेकिन जीतेंगे अवार्ड साहब, ये मैं आपको दाव के साथ बोल सकता हूं। बहुत सारे नेगेटिव लोग कहते हैं कि 15 साल में डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने कुछ नहीं किया, सारी चीजों को प्राइवेट कर दिया। टोरेंट का मसला है, कब्रिस्तान का मसला है, हॉस्पिटल का मसला है, पानी के लिए खुद उनका अपोजिशन लीडर आचार संहिता से पहले जो पुलिस स्टेशन पर धरना दे रहा है। क्या किया डॉक्टर अवार्ड ने? तो जो लोग इल्जाम लगा रहे क्या भाई वो सही नहीं है, या करीम खान ने बदलता हुआ मुमरा देखा? देखिए, मुमरा बदला जरूर है, मैं डेवलपमेंट पे नहीं जाऊंगा, हालांकि जाना जरूरी है क्योंकि डेवलपमेंट बहुत जरूरी चीज है। अगर एक आमदार 15 साल रहे तो उससे जनता को सवाल करना चाहिए कि आपने क्या किया हमारे शहर के लिए। अगर हमने आपको जोड़ी भर भर के अगर आपको वोट दिया तो आपने हमारे लिए क्या किया, उसमें जाना चाहिए। लेकिन आज जो चुनाव है, वफा भाई, मैं आपको बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि आज जो चुनाव है अस्तित्व का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, खुद को बचने का चुनाव है, रोजी रोजगार बचाने का चुनाव है, महंगाई का चुनाव है, नफरत को हटाने का चुनाव है, नफरत को भगाने का चुनाव है। अगर आप आज नाली गटर देखने जाएंगे तो ये नाली गटर का चुनाव नहीं है। फिर से एक बार कहूंगा, अब आपकी बात के नहीं, एमएलए का काम भी नाली गटर नहीं है तो नारियल फोड़ते हैं अवार्ड साहब। ठीक है, एमएलए का काम नाली गटर का नहीं, ये बात सच्चाई है। नाली गटर का काम तो छोटे मोटे कार्यकर्ता और छोटे मोटे कॉर्पोरेटर्स जो होते हैं उनका काम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो बुनियादी चीजें थी जो 15 साल में मुमरा की आवाम को डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के हाथों से मिलना था, स्लेटर हाउस गायब हो गया, कब्रिस्तान आपके सामने है भाई, हॉस्पिटल का मामला 400 बेड डॉक्टर साहब से पहले वो पास हुआ, 100 बेड पे अभी तक उसकी ओपनिंग 2 बार फीता कर चुका, लेकिन मशीनें नहीं चल रही है। टोरेंट एक सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या वाकई आपको लगता है कि अवार्ड साहब को इस वक्त नजीब टफ फाइट दे रहे हैं? और नजीब में क्या खूबी? देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि इलेक्शन क्रिटिकल हुआ है, इलेक्शन क्रिटिकल कंडीशन में और अपोजिशन मजबूती तरीके से लड़ाई लड़ रहा है जितेंद्र अवार्ड के सामने, और विरोधी पक्ष मजबूत होना भी चाहिए। अब आ जाता हूँ मैं कब्रिस्तान के ऊपर। देखिए, कब्रिस्तान में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मैं उतना एक्टिव और उतनी मैंने यानी वो सारी सुनते होंगे, मैंने सुना जरूर है क्योंकि मैं भी इसी शहर में रहता हूँ, मैं भी एक संगठन चलाता हूँ, एक संगठन का समाज का हिस्सा है, मैं भी एक समाज का हिस्सा हूँ। तो अच्छे बुरे चीजों में मुझे भी रहना पड़ता है और जानकारी मुझे भी होनी चाहिए और होती है। अगर आप कब्रिस्तान की बात करेंगे तो किस ढंग से वो आया मैं इस पर नहीं जाऊंगा, मुझे ज्यादा जानकारी भी नहीं, क्यों झूठ बोलूंगा। लेकिन जिस वक्त तो कब्रिस्तान मिला है कोविड के टाइम पे, जरूरत थी, जिस टाइम पे कब्रिस्तान मिला है, मैं वाकई सैल्यूट करूंगा डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को और उन तमाम अधिकारियों को जिस टाइम पे हमको कब्रिस्तान मिला, वरना लाशें रोड पे फेंकी जाती। तो नजीब भाई, करीम भाई, आपको नहीं लगता है कि तब्दीली के लिए बदलाव भी जरूरी है? क्यों अवार्ड साहब ही चौथी बार क्यों? ठीक है, देखिए, मैं ऐसा तो नहीं, देखिए होता भी, आदमी को घमंड हो जाता है, गुरूर हो जाता है, ये आपने महसूस भी किया होगा। बदलाव बहुत जरूरी है और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां हर 5 साल के बाद सरकारी जी, ठीक है, ये तो जनता ही फैसला करेगी कि बदलाव जरूरी है या नहीं। अगर एक आमदार अगर आपके बीच हफ्ते में 4 दिन अगर होता है, अगर आपके बीच होता है, तो मैं समझता हूँ बदलाव की जरूरत नहीं, जब तक वो जिंदा तब तक अगर हमसे मोहब्बत करता है। उत्तर भारतीय के महासंघ के प्रेसिडेंट आप हैं, उनका एक बड़ा लीडर जो ओहदे के लिए लड़ाई लड़ रहा था और बाकायदा एक वीडियो जो है मीडिया पे वायरल हुई डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ, जो है बाद में ऐलान हुआ कि इलेक्शन के बाद जो है वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का होता, एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। मैं भी एक भैया हूँ, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता हूँ और आप प्रेसिडेंट उत्तर भारतीय के, भाइयों को बहुत बुरा भला कह रहे हैं और आप डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड से जुड़े हुए, तो उनके साथ जो लोग हैं बहुत नजदीक है, एक बड़ा नाम है, यूनुस शेख का मैं नाम ले रहा हूँ, इस तरह से भाइयों पे कमेंट और करीम खान खामोश बोला था भैया लॉबी के लिए जी और टोकरी के लिए भी। तो भैया लॉबी के लिए ये शेर था कि हिया हुआ का खा के झूठन आए हो मुमरा को लूटन, हिया हुआ का खा के झूठन आए हो मुमरा को लूटन, तुझे भेजेंगे घर बबुआ भाई के एक नंबर।
चुनाव क्रिटिकल होने की वजह से मैं नहीं चाहता कि एक तो ऐसे ही पूरे देश में काटने बांटने की राजनीतिक, जातियों की राजनीतिक चल रही, मैं नहीं चाहता कि आज इस माहौल में मेरे शहर में प्रांत की राजनीति। तो शुरू तो यूनुस शेख ने किया, बेशक शुरू यूनुस शेख ने किया है, मैं खंडन करता हूं उसका। और मैंने आज सुबह से वर्क फोर्स, हमारा ग्रुप है जिसमें हम सारे लोग, उसमें जितेंद्र रावत साहब भी, मैंने सुबह से उसमें आप कमेंट देखेंगे, आप किसी से मैंने देखा मैं आपको लिखा था, आप देखिए। मैं सुबह से उसको मैं विरोध कर रहा हूँ, मैं खंडन कर रहा हूँ। सरासर गलत है किसी के ऊपर। अगर मान लो उनका कुछ मतभेद समीम खान से था तो उनको समीम खान पर टिप्पणी करनी चाहिए थी, ना कि पूरे समाज के ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए थी। ये मैं इसका खंडन करता हूँ और इसका जवाब जब तक नहीं मिलेगा हम इलेक्शन का भी विरोध करने के पीछे। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों से डॉक्टर जितेंद्र रावत को फायदा के बजाय नुकसान पहुंचेगा? 100% नुकसान पहुंचेगा डॉक्टर जितेंद्र रावत को। डॉक्टर जितेंद्र रावत का वो सूझबूझ है। आज सुबह 10 बजे से मेरे खुद के कमेंट्स है उसके अंदर, उस वीडियो को लेके मुझे किसी ने वीडियो भेजा, मुझसे भी लोग सवाल कर रहे हैं कि करीम भाई आप उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष, अगर भाइयों को इस तरीके से टारगेट किया जाएगा, पूरी समाज को इस तरीके से गालियां दिया जाएगा, चोर बोला जाएगा, बेईमान बोला जाएगा, तो फिर आपका रह के फायदा क्या है? मैं आज सुबह से एक्टिव हूँ और शाम तक का मुझे इसका जवाब नहीं मिला तो एक बहुत बड़ा आपको बदलाव जरूर दिखेगा, ये मेरा वादा है। नाज़रीन, ये थे सियासी समाजी लोगों को ये दिलों में बसने वाले बरादरम मेरे भाई करीम खान साहब, जो महाराष्ट्र इलेक्शन के साथ साथ 149 विधानसभा और 144 भाई सही हूं विधानसभा यानी डॉक्टर जितेंद्र रावत नजीमुल्लाह के दरमियान 149 पे लड़ाई है। MIM से साहिब पठान है, उसके अलावा दीगर कैंडिडेट है। इधर खास तौर पे दो चेहरे हैं, सुभाष भोयर साहब और राजू पाटिल साहब। महाविकास अघाड़ी हुकूमत बनाने जा रही है, ऐसा कहना करीम खान साहब का है। और डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के साथी यूनुस शेख ने जो उत्तर भारतीयों पर, जो भाइयों पर तंज किया है, कमेंट किया है, वो अल्फाज मैं नहीं दोहराना चाहता। करीम खान ने उसकी सख्त मजम्मत की है और खुद आपने वीडियो में सुना होगा। और मुझे भी ये यकीन है, करीम खान के साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र रावत से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों पर रोक लगाई जाए ताकि किसी के दिल को ठेस न पहुंचे। देखते हैं नाजरीन 23 तारीख को क्या होता है, किसकी हुकूमत बनती है, कौन जीतता है, कौन हारता है। इसी तरह देखते रहें SNN चैनल। मैं रजा अब्बास के साथ आपसे चाहूंगा इजाजत। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।